Hi Peaches, welcome to episode 21. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। निशा ने फिर माया को डिनर तक और देखी ही नहीं, और तब तक उसे थोड़ा बेटर भी लग रहा था। वो सोचने की कोशिश की आखिर शरौन और उसके बीच में प्रॉब्लम एंड मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू कहाँ से हुई। हाँ, उसको एक बात कंफर्म थी कि वो पहले अपोलोजाइज़ करने वाली तो बिल्कुल नहीं है, और शरौन को ही उसे पहले अपोलोजाइज़ करनी पड़ेगी। नॉर्मली तो वो अपना खाना लेकर शरौन के साथ ही जाके बैठती, लेकिन इस बार नहीं। आज वो शिया और काव्या के बीच में बैठी हुई थी, और सिया एक लड़के के बारे में बक 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 करी जा रही थी कि वो कितना हैंडसम है, हाउ मैजिकली ही डू इट एंड ब्ला ब्ला। क्या तुम कुछ भी खाने वाली नहीं हो? निशा को किसी ने पूछा, जो कि बिल्कुल भी शिया या काव्या की तरह नहीं लग रही थी, मोर ऑफ शरौन की तरह लग रही। वो अपना चेहरा ऊपर करके देखी तो पता नहीं कब शरौन आके उसके ऑपोजिट में बैठ गई थी। निशा ने कुछ भी रिप्लाई नहीं करी, बस अपनी प्लेट में रखा हुआ खाना को घूरने लगी। उस तरह सिया अभी भी एक्साइटेडली पक पक करे जा रही थी, एंड वो निशा को हेडेक दे रही थी। अरे सिया, पता है शायद मैंने ना अपना फ़ोन रूम में ही छोड़ दी हूँ। मैं 1 सेकंड में लेके आती हूँ ज़रा। ये सुन के उसकी फेस ड्रॉप हो गई 1 सेकंड के लिए, लेकिन वो फिर से दूसरी ओर घूमी और उनके साथ एक्साइटेडली बातें करने लगी। मैं चुपचाप वहाँ से उठी और चलने लगी। शरौन पूछी, तुम कहाँ जा रही हो? खाना नहीं खाओगी क्या? लेकिन निशा कुछ भी आंसर नहीं की और चुपचाप जाके पूल के पास एक कॉर्नर से टेबल पे अकेले बैठ गई। शरौन भी उसके पास उस टेबल पे बैठी। निशा पूल को ही देखी जा रही थी। पूल बढ़िया दिख रहा है ना? शरौन कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, बट अगेन साइलेंस। क्या तुम प्लीज़ मुझसे बात करोगी? निशा, चुप रहने से बस हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए नहीं बोली। निशा बोल पड़ी, ये भूलकर कि उसे तो जवाब नहीं देना था। हा, यू टॉक्ड, बोल के शरौन अपने मुंह पे एक प्राउड वाली स्माइल लाई, पर निशा उसे अब भी नाराज़ थी। ओके ओके निशा, आई एम सो सॉरी। लेकिन किसके लिए एग्जैक्टली? ठीक है बाबा, सॉरी तुम्हें इग्नोर करने के लिए, और सॉरी ये बोलने के लिए कि माया और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। अब ठीक है? बोल के शरौन निशा को घूरी फॉर हर कन्फर्मेशन, जिस पे वो बोली, और भी थी, बट आई विल एक्सेप्ट दैट फॉर नाउ। अच्छा, तो तुम अब मुझे इग्नोर नहीं करोगी ना? अच्छा, मैं इग्नोर करी हूँ पहले? हाँ, पहले तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही थी, तब मुझे कुछ ठीक से बोली नहीं, और अब मुझे बोल रही हो? ओके बाबा ओके, मैंने सॉरी बोला ना, तब फिर से फ्रेंड्स हाँ। देखते हैं, निशा बोली, लेकिन उन दोनों को ही पता था कि उसका मतलब हाँ है। बस 1 मिनट 20 सेकंड ही बचे थे गेम ख़त्म होने में, और स्कोर बराबर था 2-2। बॉल अभी दूसरी टीम के पास था, और रीमा ने उसे स्विफ्टली उनसे बॉल चुरा लिया था, स्लाइडिंगली गोइंग टू द साइड। अब दूसरी टीम ने उसे चारों ओर खेल लिया था। वो पास करने की बड़ी कोशिश कर रही थी, एंड बड़ी चालाकी से दूसरी टीम को चकमा देके उसने बॉल को पास कर दी थी सुषमा को। वो भागते भागते तुरंत हवा की तरह पहुंच गई डी के अंदर। अब हमारा गोल कभी भी हो सकता था। बॉल मुझे पास हो चुकी थी। मेरे सारे हार्मोन्स एकदम हवा में उड़ रहे थे। मुझे बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। पूरा फोकस बस इसी बात पे था कि कैसे ये गोल हो जाए। अगर ये गोल हो जाएगा तो लगभग हमारा जीतना पक्का ही है। मैं पहले शॉट लेती हूँ, लेकिन दूसरी टीम के पैर में लग जाता है, तो हमें कॉर्नर शॉट मिलता है। इस बार बीच में शूट करने वाली मैं थी। वहाँ से दौड़ लगाते हुए सिया बॉल लाई। मैं भागती हुई दूसरी टीम वालों से बचा के इधर देखी ना उधर, बस जोर से शॉट मारी, एंड बस जोर का वसल बजा विद द टू हैंड शोइंग टुवर्ड्स द गोल पोस्ट। ओह माय गॉड, यस! इसका मतलब हमारा गोल हो चुका था, लेकिन और भी अब 20 सेकंड बाकी थे। अभी हमें बस डिफेंड करना था, दैट्स इट, एंड गेम हमारा था। दूसरी टीम के पास बॉल था, उनका जर्सी नंबर 8 के पास। वो भागता हुआ बॉल के साथ हमारे डीप गोल पोस्ट पे पहुंच चुका था,
और सबको भागते भागते उसके पास ही पहुंच गए थे। और एक सेकंड, ये क्या, उसने उसने शॉट भी ले लिया, बट किसी ने डिफ्लेक्ट कर दिया बॉल को एंड टाइम्स अप। यस, विसल फिर से एक बार बजी, लेकिन ये वाली टाइम अप होने के लिए। एंड यस यस यस, इसका मतलब था कि हम गेम जीत चुके थे। वी फकिंग डिड इट। शरॉन मेरे पास आके चिल्लाए, यस निशा, हम जीत गए हैं। और निशा अभी भी थोड़ी शॉक में थी कि सच में, आखिर इतनी टेरेबल डेज के बाद एक ही तो अच्छा चीज़ हुआ। थैंक्स गॉड हम जीत गए। अच्छा, तो आज के विनिंग पार्टी में फिर आ रही हो ना? शरॉन निशा से पूछी तो वो एक्साइटेडली हाँ बोली, श्योर। दो उसका कुछ खास मन नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर उन लोगों ने गेम जीत लिया था, तो आज तो वो बस कुछ देर के लिए ही आखिर क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें कल जल्दी वापस भी निकलना था सुबह 8 बजे। लेकिन सेलिब्रेशन तो वो ज़रूर आज बनेगा। ओह, ये पार्टी, शिट। अब वो रिग्रेट कर रही थी, आखिर क्यों आई। हाँ, वहाँ पे बस पहले पार्टी से कुछ 2 लाख लोग ज़्यादा होंगे, एंड ऊपर से अनुष भी आज नहीं आया था। अपेरेंटली उसे थोड़ा फीवर हो गया था। ओह निशा, मज़ा आ रहा है? ओह, तुम आज अकेली हो? उसने तुम्हें डम कर दिया क्या? बोल के माया और प्रिशा हंस पड़े। ओह शट अप माया, और ऑब्वियसली तुम्हारा यहाँ और कुछ काम नहीं है कि मुझे इरिटेट करने के अलावा। अब बता भी दो, व्हाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद मी? हे शट अप बिग माउथ, प्रिशा चिल्लाई। ओहो प्रिशा, तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? आर यू जेलस ऑफ समथिंग? बोल के उसने अपने लिप्स पाउट किए, जिससे प्रिशा और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई। और माया को देखने पर वो ऑलरेडी निशा के लिप्स को ही देख रही थी। इससे पहले कि बात और आगे बढ़े, वो किचन में चली गई अपने लिए ड्रिंक्स फिल करने, और वहाँ जाके वो भूल गई एंड डूम स्क्रॉल करने लगी अपने फ़ोन में। कुछ देर बाद उसे फुटस्टेप्स सुनाई पड़ी किसी के आने की। वो जिस देखी कौन है, एंड इट वाज माया। निशा ने वैसे ध्यान नहीं दिया और वापस से अपने फ़ोन में लग गई। हे, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। तुम किसी को टेक्स्ट कर रही हो क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मतलब वही अनुष? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं। हाँ हाँ, आई गॉट इट। शी केप्ट द आई कॉन्टैक्ट ऑन निशा, लेकिन वो फिर से अपने फ़ोन में लग गई। लग रहा है तुम अपने में ही मस्त हो। इसे सुनकर निशा फिर से ऊपर दिखी और बोली, क्या है माया, क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब क्या चाहिए? मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ क्या? ओके ठीक है, बोल के निशा अपना फ़ोन पॉकेट में रख देती है। बोलो, तुम्हें क्या कॉन्वर्सेशन करनी है? बोल के निशा अपने आर्म्स फोल्ड करके उसे बोली। माया को कोई आइडिया नहीं है कि अब वो क्या बोलेगी। उन्होंने कभी ऐसे फॉर्मली बात नहीं की है, विदाउट इंसल्टिंग एंड कमेंटिंग ईच अदर। इसे साइलेंस में निशा को याद आता है कि वो एक ड्रिंक्स के लिए आई थी, तो वो अपनी कप फिल करती है। वहाँ माया सोचती है कि वो आखिर क्या बोलेगी, कि तभी वो सोची गॉसिप से अच्छा और क्या होगा। तो बोली, हाँ हाँ सुनो निशा, तुमने देखा है श्रेया का रिसेंट इंस्टा स्टोरी, जहाँ पे वो एक लड़की के साथ सेक्सी सा डांस कर रही है, बट वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या, सच में? नहीं, मैंने नहीं देखा। कहाँ पे है? उसने कहाँ पे अपलोड किया? जिस पे माया तुरंत अपना फ़ोन निकाले उसे देखने के लिए कि क्या वो अभी भी है। हाँ हाँ, ये देखो अभी भी है। निशा भी माया की ओर टिल्ट होके देखने लग जाती है। उसका पूरा ध्यान वीडियो पर था। वो सारी डिटेल्स को ऑब्जर्व कर रही थी, बट माया का ध्यान निशा की गर्माहट और पीची सेंट पर था। पता नहीं कैसे, लेकिन निशा हमेशा पीची स्मेल करती है, जिस स्मेल को माया ने बहुत दिनों से नोटिस किया हुआ है। चाहे उसने जस्ट ना आया हो या जस्ट सो क्यूट ही हो, वो हमेशा ऐसे ही पीची स्मेल करती है। अ फ्यू सेकंड्स लेटर उसे वो गर्माहट अभी चली गई थी। सो व्हेन शी कॉन्सेंट्रेटेड, उसे पता चला कि वीडियो ख़त्म हो चुकी है। ओह शिट, श्रेया तो अब गई। अब वो पक्का ब्रेकअप होगा। पता नहीं उसे जो करना था किया, लेकिन उस स्टोरी में क्यों अपलोड करती? पता नहीं क्यों, लेकिन वो बोल रही थी कि एक्सीडेंटली हुआ है। ओ माया, कैसे एक्सीडेंटली? और अगर ऐसा हुआ होता तो वो तुरंत डिलीट ना कर देती हो? नहीं, इसका मतलब ज़रूर कुछ और है। हाँ, हो सकता है अभी उसके बॉयफ्रेंड ने जो कांड किया था रिसेंटली श्रेया के दोस्त के साथ, शायद उसी का रिवेंज हो। माया बोली, हाँ हाँ हाँ, ये ज़रूर हो सकता है।
और अगर सच में इसी के लिए श्रेया ने ऐसा किया तो अच्छा है, उसको ऐसा ही होना चाहिए। 1 आवर लेटर, अब वो दोनों अलग हो चुके थे। निशा एकदम ड्रंक हो चुकी थी, माया लेकिन नहीं। दो अब माया उसके दोस्तों के साथ थी, लेकिन वो बार बार निशा को चेक करे जा रही थी क्योंकि वो अकेली थी। और अब जब उस पर चेक करने के लिए माया उसे ढूंढी तो वो देखी कि एक लड़का उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि निशा ऑलमोस्ट ड्रंक थी, उसे कुछ पता भी नहीं चल रहा था। निशा, मैं रूम में वापस जाना चाहती हूँ, माया इंटरवीन्ड। लेकिन निशा बड़ी मुश्किल से उसकी ओर देखी और बोली, हाँ ठीक है जाओ। माया वहीं पे खड़ी रही, उसके जॉस को टाइट किए हुए। मैं अपनी चाबी भूल गई हूँ रूम में ही, मुझे तुम्हारी की चाहिए, इसीलिए तुम चलो मेरे साथ। माया बोली, अपनी चाबी को पॉकेट के अंदर और छुपाते हुए। ओके फाइन, फिर चलती हूँ मैं भी, बोलकर उस लड़की को वो साइड में धक्का देती है। निशा उठी। निशा और माया उस पार्टी से निकल के अपनी रूम की ओर चल पड़े और जाते जाते कम से कम वो 3 बार गिरते गिरते बची थी। रूम में पहुंच के चाबी निकालने के लिए उसे 5 मिनट लगा और माया इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि वो सोची उसे खुद ही निकाल लेना चाहिए अपनी की, और बाद में बहाना बना देगी कि वहीं पे था और मिल गया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी थैंकफुली निशा को चाबी मिल गया था। सुनो ना माया, मुझे मूवी देखनी है, बोल के निशा पाउट की। निशा इतनी क्यूट पहले कभी भी नहीं लगी थी माया को। और इससे पहले कि माया को जवाब दे सके, निशा उसके हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए उसके बेड पर ले गई और अपना लैपटॉप निकाल के उसे बोली कि बढ़िया सा मूवी लगा दो। अरे निशा, लेकिन तुम्हें याद नहीं है क्या, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है, और अगर हम अभी मूवी देखें तो कल सुबह नहीं निकल पाएंगे। अरे यार माया, इतना टेंशन मत लो, तुम्हें पता है ना मैं हमेशा जल्दी उठ जाती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। फाइनली माया एग्रीज। माया बैठ के एकदम एज में लेटी हुई थी और मूवी देख रही थी ताकि वो उन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो सके। बिकॉज़ उनके बीच में आजकल क्या होता जा रहा है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि निशा ऑलरेडी उसके साथ चिपक गई थी। उसने खुद हॉरर मूवी लगाई थी और अब खुद ही आकर अपना चेहरा छुपा रही थी माया के बॉडी के अंदर। माया ने बहुत कोशिश की ताकि वो मूवी पे कंसंट्रेट कर सके, लेकिन उसकी पीछी सेंट उसे वो करने नहीं दे रही थी। उसकी खुद की हार्ट बीट फास्ट होने का पता चल रहा था, जिसकी वजह से वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जा रही थी कि आखिर उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। दिस फीलिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ नॉट राइट। एनीवे, फिल्म के बीच में ही निशा माया को कडल किए हुए सो गई थी। माया ट्राई करी कि उसे छुड़ाकर वो अपने बेड में जा सके, लेकिन जब काम नहीं बना तो वो सोची कि अभी सो जाती हूँ और कल सुबह निशा के उठने से पहले मैं अपने बेड में चली जाऊँगी। सो माया वहीं पे सो गई। So yes guys, that's it for chapter 21. Meet you in the next video. Bye.